हेलो ऋषभ सर, मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरा नाम और पता मेंशन नहीं करना चाहता सर। दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है, इसलिए वो नाम नहीं बताना चाहते। आप लोग आज ध्यान से सुनिएगा ये सक्सेस स्टोरी और जज मत करिएगा। सर, मेरे ननिहाल में एक लड़की मुझे पसंद थी। उसने कभी मुझसे बात की होगी ऐसे ही, तो मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन उसका भाई मेरा दोस्त होने के कारण मैंने कभी कुछ आगे बात नहीं की। मैं बहुत पहले से आपके यहाँ जुड़ा हुआ था, अभिषेक सर से जुड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे रोज कोट स्टोन दिए थे, मैंने लिया, मैंने रिचुअल्स फॉलो किए, मुझे रिजल्ट भी मिले हैं सर। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे पार्टनर ने मेरे पापा, नाना और मामा से बात की मेरी शादी के लिए, और मैंने हाँ बोला। फिर पूरे मराठी रिवाज से हमारी एंगेजमेंट हुई। अभिषेक सर ने सक्सेस स्टोरी शेयर करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3 महीने हुए हैं, तब सच में समझ नहीं थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ सर, और मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि उस समय मैंने आपका हाथ छोड़ दिया था। 3 महीने में रिजल्ट मिला तो इन्हें लगा कि ऐसे ही हो गया है, लेकिन दोस्तों, हम यूनिवर्स को ये कह सकते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए, ये नहीं कि इतने दिन में ही रिजल्ट चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। यूनिवर्स आपका टेस्ट भी लेते हैं दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी को और आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे ननिहाल के एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये लड़की किसी से बात करती है। सगाई होने से पहले भी बताया था सर। मैंने सगाई से पहले उससे पूछा कि तुम किसी को पसंद करती हो, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। तो वो मना करके कहती है ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर मैं भी खुश था, वो भी खुश थी, पर मुझे अंदर ही अंदर डाउट रहता था। कभी भी आंख बंद करके पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ कि वो सच बोल रही है। मैं मेरी पार्टनर से रोज यही पूछने लगा, फोन बिजी आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ बिजी क्यों आ रहा है। मुझे आधा घंटा जस्टिफिकेशन उसे देना पड़ता था, तब जाके मेरा दिमाग शांत हो। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में इस वजह से झगड़े चलते रहते थे सर। एक शाम को मेरा उसका झगड़ा हुआ और उसका कॉल बिजी आया। मैंने उसके दोस्त को भी कॉल किया, 8 से 10 कॉल किए, लेकिन वो उसका कॉल कट ही नहीं कर रही थी। मैंने उस लड़के को बहुत गालियाँ मैसेज करी, पार्टनर को भी। जब कॉल उठाया तो मैंने उसे बहुत गालियाँ दी, कैरेक्टर पे उंगली उठाई, वो भी बहुत चिल्लाई। फिर उसके पेरेंट्स ने ये बात सुन ली, मैसेजेस देखे। उन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। मेरे पेरेंट्स भी मुझ पे ही चिल्ला रहे थे कि सब गलती तेरी है। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि सगाई टूट जाना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, दाग लग गया है, इसका असर छोटी 2 बहनों पे भी होगा, दिक्कत आएंगी। और बहुत ड्रामा हुआ सर। वो मेरा कॉमन फ्रेंड था, उसने ही ये सब किया था। वो मेरा कॉमन फ्रेंड बन के मेरी पार्टनर से बात करता था, मुझे अलग तरह से बताता था और उससे ज़्यादा चिपकता था, दोस्ती के स्टेटस डालता था, और मुझे ये सब अजीब लगता था। मेरा उसका झगड़ा तो होता था तो उसको समझाता था दोस्त बन के, और ये भी बोलता था बार बार कि अगर वो उसे पसंद करता तो ऐसा कभी नहीं करता जैसा मैं अपने पार्टनर के साथ करता हूँ। वो कभी नहीं उस लड़की को रुलाता अगर वो उसका पार्टनर होता। इस प्रकार के माइंड गेम्स उसने खेलना शुरू किया था मेरे पार्टनर के साथ, और मैं अपने पार्टनर को कैरेक्टर लेस समझने लग गया था। दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेरा तरीका बदल दिया है सक्सेस स्टोरी शेयर करने का। मेरे हाथ में सक्सेस स्टोरी नहीं है, क्योंकि वो मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ कुछ शब्द आपत्तिजनक हैं जिसे मैंने बदला नहीं है। इसे जिस तरह उन्होंने भेजा है उसी तरह से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये कहानी इस तरह से बताने का एक ये भी कारण है कि काफ़ी सारे रिश्ते गलत फहमियों का शिकार हैं, और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब, कहाँ, किस तक पहुँचेगी। जिस समय ये वीडियो जो इंसान देख रहा है, हो सकता है उस समय ये वीडियो, ये काम उनके ध्यान में आ जाए, ये सक्सेस स्टोरी उनके काम आ जाए और सारा कन्फ्यूजन ही सॉल्व हो जाए। तो चलिए सक्सेस स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि एक बार फिर मैंने अभिषेक सर को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे बात की। याद है सर, रात को 12 बजे उन्होंने बात की थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं खुद को क्या कर लूँगा। तो उनका मैं बहुत आभारी हूँ सर कि अभिषेक सर ने मुझसे इतनी रात को बात की, मुझे समय दिया। जी दोस्तों, हमारी हेल्पलाइन की टीम आपकी मुसीबत में आपकी मनोस्थिति को समझने के लिए अपना निजी समय आपको देती हैं और थोड़ी समय की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती हैं। इसका ध्यान आप हमेशा रखें कि इसका अर्थ ये नहीं कि आपने कभी भी कॉल घुमा दी। आगे कंटिन्यू करते हैं सक्सेस स्टोरी को। अभिषेक सर ने मेरी पूरी कहानी सुनी, उन्होंने मुझे शांत किया, बहुत समझाया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हो। उस टाइम तो मैं नहीं कमिट कर पा रहा था कि वो मुझे चाहिए या नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा
कि मैं उसको रुलाना चाहता हूँ, उसको तकलीफ पहुँचाना चाहता हूँ। तो अभिषेक सर ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं करते, आप खुद पे काम करो। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सेल्फ हीलिंग टिप्स दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर एक दिन मैंने क्लियर होकर अभिषेक सर को कॉल किया और पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो सुधर जाए और मेरे पास आ जाए। फिर अभिषेक सर ने मुझे सेशन सजेस्ट किया। सेशन में आपने मुझे बताया कि वो वापस आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा और वो कैरेक्टर की एकदम साफ लड़की है। मुझे उस दिन बहुत अफसोस हुआ और खुशी भी हुई। अब मैं उसे पाना चाहता था फिर से। फिर कामाख्या देवी यंत्र लेकर मैंने रिचुअल फॉलो करना स्टार्ट किया। सगाई को टूटे 2 महीने हो गए थे और माँ कामाख्या देवी यंत्र का रिचुअल पूरा होने के एग्जैक्ट अगले दिन मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे पार्टनर का मैसेज आया हुआ था। उसने मुझसे खुद से बात की। दोस्तों, कामाख्या देवी अनुष्ठान के समय जो नियम आपको मिलते हैं उनका पालन होना चाहिए, भंग ना हो जाए, इसलिए हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया बंद करने के लिए सजेस्ट करते हैं। और अच्छा हुआ क्योंकि उसी दौरान उनके पार्टनर का उनको अनब्लॉक करना और सामने से मैसेज करना, ये माता का संकेत था। मुझे तो ऐसा लगता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ऋषभ सर, आपने मुझे सेशन में बताई थी कि आपका पार्टनर कैरेक्टर का गलत नहीं है, ये थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम है। तो मैंने बड़ी शांति से वो बात सुनी। हम दोनों ने बहुत सारी बातें क्लियर की। माँ कामाख्या ने और ऋषभ सर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं खुद की बातों को रख सकूं, क्लियर कर सकूं। हमारी बात जैसे चलती गई तो पता चला कि वो मुझसे ही बात करती थी और उस लड़के से, जबकि वो बोलता था कि कोई तीसरा लड़का है, पर ऐसा कोई नहीं था। और वो उससे तब भी बात करती थी जब मेरा उसके साथ झगड़ा होता था, क्योंकि वो लड़का मेरा अच्छा दोस्त बनके मेरी तरफ से बात करता था, मेरे बारे में बात करता था। और वो उससे तब भी बात करती थी जब मेरा उसका झगड़ा होता था, क्योंकि वो लड़का मेरा अच्छा दोस्त बनके मेरी तरफ से बात करता था। इसमें मेरी और दोस्तों यहाँ पे गलती से उन्होंने नाम मेंशन कर दिया है, तो नाम हमें आगे रिवील नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरे पार्टनर की कोई गलती नहीं थी। अब हमारा पैचअप हो गया था। उसने अपने घर वालों को भी समझाया, लेकिन मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मैंने ही मेरे घर पे उसे कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे दिया था। तो फिर से मैंने रोज क्वार्ट्ज का प्रयोग किया। रोज क्वार्ट्ज स्टोन की वजह से हमारी दोनों की फैमिली में बात हुई, सब ठीक हो गया। अगले फरवरी महीने में हमारी शादी होगी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अभिषेक सर, ऋषभ सर, माँ कामाख्या। अगर आप नहीं होते तो आज शायद मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको नहीं भेज पाता। जितने भी श्रोतागण, दर्शकगण ये सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी कभी गलत फहमियाँ हमारे रिश्ते को खा जाती है। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने प्यार पे भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ सक्सेस स्टोरी समाप्त होती है। दोस्तों एक गाना याद आ रहा है मुझे। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, फिर तड़पना पड़े याद में उनकी, रोक लो रूठ के उनको जाने ना दो। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे कितना भी समय हुआ हो, अभी देर नहीं हुई है, चाहे समय कितना भी हुआ है, चाहे समय कितना कम ही बाकी है, समय समय की बात है, समय को बदला भी जा सकता है, समय को अच्छा भी वापस किया जा सकता है। दोस्तों इस कहानी से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि यूनिवर्स रिजल्ट देंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो दोस्तों। शक जहां इसकी गुंजाइश ना भी हो, वहां भी ये कली की तरह घुस जाता है, तो इससे बचिए। और क्या सीखने को मिलता है कि किस्मत आपको फिर से मौका देती है, आप उस समय क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक्शंस क्या लोगे आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।